मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवा नीति की घोषणा कर दी है। इसके लिए युवाओं से सुझाव भी लिए गए थे। शहीद भगत सिंह के बलिदान दिवस पर राजधानी भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में इस नीति को लागू किया गया, जिसके तहत युवाओं को रिझाने की तमाम कोशिशें की गई हैं। इसमें कई तरह के प्रावधानों को भी शामिल किया गया है। इसी पर देखें हमारी यह खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में नई युवा नीति लागू, सीएम शिवराज ने किया लागू। युवाओं के लिए गए थे सुझाव, एक बार ही भरना होगा परीक्षा शुल्क। युवा कौशल कमाई योजना की लागू, ट्रेनिंग के दौरान मिलेगा मानदेय। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महिला पुरुषों के बाद अब युवाओं को लुभाने जा रहे हैं, जिसके तहत राजधानी भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में यूथ महापंचायत का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हजारों की तादाद में युवाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें प्रतिभावान युवाओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक नई योजना युवा कौशल कमाई योजना लागू की। इसमें अलग अलग सेक्टरों में हम युवाओं को ट्रेनिंग दिलवाने का काम किया जाएगा और ट्रेनिंग के दौरान युवाओं को कम से कम 8,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। चिड़िया अपने बच्चों को घोंसला नहीं देती, पंख देती है, पंख, ताकि आसमान में लंबी उड़ान भर सके। अब हमने तय किया है आज की युवा नीति में, जिसको मैं अब आपके सामने अनाउंस कर रहा हूं। मध्य प्रदेश सरकार जितने बेरोजगार मेरे बेटा बेटी हैं, 12वीं के बाद जिनकी पढ़ाई छूट गई है या जिनने पढ़ाई छोड़ दी है, और केवल 12वीं नहीं, 12वीं के अलावा भी जिनको लगता है कि हमारा ग्रेजुएशन हो गया और ग्रेजुएशन के बाद अब हमको कहीं ना कहीं जब तक जॉब परमानेंट ना मिले तब तक कुछ तो सहारा मिल जाए, तो मेरे बच्चों आज मैं आप सबके बीच में इस योजना की घोषणा कर रहा हूं, जिसका नाम है मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना। मेरे बेटा बेटियों, जिनकी पढ़ाई पूरी हो गई और वो तत्काल चाहता कि कुछ तो पैसा उसके पास आए, तो उसके लिए हमने ये तय किया है कि अलग अलग सेक्टर में, उद्योग में, चाहे वो छोटे उद्योग हो चाहे वो बड़े उद्योग हो, एमएसएमई हो या बड़ी कंपनी हो। जैसे अभी कुछ बच्चों को आपने देखा कंपनियों ने रोजगार दिया, तो उद्योग में, उद्योग के साथ साथ सर्विस सेक्टर में, उद्योग, सर्विस सेक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ट्रेड, मतलब जो खरीदने बेचने का काम होता है, इंडस्ट्री 4.0, ऐसे सभी सेक्टर्स में, तकनीकी जैसे सेक्टर्स में हम युवाओं को ट्रेनिंग दिलवाने का काम करेंगे और ट्रेनिंग के दौरान उनको 8,000 रुपया महीना दिया जाएगा। 8,000 रुपया महीना। इसके साथ ही वहीं सीएम शिवराज ने एक खास घोषणा करते हुए सिर्फ एक बार ही विभिन्न परीक्षाओं के लिए शुल्क भरने की घोषणा की। जिला स्तर पर विवेकानंद युवा संसाधन केंद्र स्थापित करेंगे। इनका संचालन सीएम फेलो और सीएम जन सेवा मित्र करेंगे। इसमें सभी सुविधाएं, इनमें सभी आवश्यक सुविधाएं जैसे स्कीमों का लाभ, लाइब्रेरी, काउंसलिंग, मेंटरिंग, डिजिटल स्टूडियो, यूथ हॉस्टल, कैरियर गाइडेंस आदि की एक ही जगह पूरी जानकारी दी जाएगी, ताकि बच्चों को कहीं भटकना ना पड़े। और हमारे परंपरागत और जनजाति लोक कला को भी बढ़ावा देने का हमने फैसला किया है, और इसलिए ट्राइबल म्यूजियम के माध्यम से प्रदेश के 1,000 युवा कलाकारों को 3 महीने की अवधि के लिए 10,000 रुपए मानदेय पर फेलोशिप प्रदान की जाएगी, ताकि लोक कला और संस्कृति हमारी बची रहे। एक फैसला और हम कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को सरकारी नौकरियों के लिए कई जगह फॉर्म भरने पड़ते हैं और अलग अलग जगह परीक्षा शुल्क अलग अलग लगता है। अब 5 नौकरियों के लिए आवेदन भरा और 400 रुपया शुल्क है, तो 400 पंजे अगर करें तो 2,000 रुपया हो जाते हैं। अब केवल एक बार ही वन टाइम परीक्षा शुल्क जमा करना होगा और सब परीक्षाओं में, सभी इंटरव्यूज में
वो भाग ले सकेंगे। हर परीक्षा के लिए, हर नौकरी के लिए अलग अलग शुल्क की जरूरत नहीं होगी। मां तुझे प्रणाम योजना की तर्ज पर प्रदेश के चयनित युवाओं को अपना प्रदेश तथा संस्कृति को जानने के लिए युवा अनुभव यात्राओं का आयोजन किया जाएगा। हम बच्चों को अलग अलग स्थानों पर भेजेंगे अनुभव के लिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आगामी 5 अप्रैल तक युवा आयोग का पुनर्गठन करने का भी ऐलान किया है। साथ ही अगले बजट में युवाओं के लिए विशेष बजट देने की भी बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट एमपी न्यूज भोपाल।